हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई बाय अर्पित सर पर। स्टूडेंट, हम जीएस दृष्टि की चित्रात्मक प्रस्तुति से मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम बंगाल विभाजन से शुरू करते हैं। स्टूडेंट, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन दोनों साथ साथ ही घटित हुई घटनाएं थी। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई और 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। शोक दिवस के रूप में 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में मनाया गया। राखी दिवस रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर मनाया गया। इसमें सभी ने एक दूसरे को राखी बांधी थी। इसका प्रावधान था कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाएगा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार होगा। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल, असम, जो कि एक नया प्रांत था, वो बनाया जाएगा। उसका मुख्यालय ढाका होगा। ऐसी व्यवस्था की गई थी। इस कारण स्वदेशी आंदोलन भारत में शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को हुई। कलकत्ता के टाउन हॉल में इसके संबंध में एक ऐतिहासिक बैठक हुई और ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किया गया। यह बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने किया था। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व पूरे देश में और विशेषकर मुंबई, पुणे में लोकमान्य तिलक ने किया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व किया। सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया। स्वदेश बांधव समिति, अश्विनी कुमार दत्त इसके संस्थापक थे। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता थी। किसान बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय आंदोलन से अलग रहे और वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन्स का इससे जुड़ाव रहा और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस आंदोलन की आलोचना की। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ और गगनेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई। बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया गया 1911 में, जब 12 दिसंबर को जॉर्ज पंचम का भारत आगमन हुआ था। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका सर एंड्रूज हेंथरसन लिथफ्रिजर की थी। पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य बेहतर समन्वय के समर्थक रविंद्रनाथ टैगोर थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन था। कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा दिल्ली दरबार 1911 में हुई थी। कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। सेल्फ रूल प्रस्ताव पर इसमें सबसे पहले रखा गया था। सेल्फ रूल से मतलब सुशासन से था। 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए थे। 1907 का सूरत अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उदारवादी और अतिवादियों के मध्य अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हुआ और कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसमें राज बिहारी घोष अध्यक्ष थे। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में दिसंबर में ढाका में हुआ। ये नवाब सलीमुल्लाह खां द्वारा स्थापित थी। उसका मुख्यालय लखनऊ में था। प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। उसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। 1907 में कराची में इसका अधिवेशन हुआ। 1908 में अमृतसर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की इसमें मांग की गई थी। दादा भाई नौरोजी भारत के वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते थे। ये उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। 1886 ईस्वी, 1893 एवं 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का इन्होंने शुरुआत की थी। इनका गोखले का कथन है कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई में है। ऐसा इनके बारे में गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनर्प्रवेश हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया। दिसंबर 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही समय पर अधिवेशन हुआ। इसे लखनऊ समझौता इसमें हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता था। इसका अन्य नाम कांग्रेस लीग योजना रहा। यह इसे कहा गया। लॉर्ड मिंटो जिस समय भारत के वायसराय थे और जॉन मार्ले भारत सचिव थे, उस समय मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आया।
ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहलाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार में इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। गांधी जी का कथन था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका एनी बेसेंट और तिलक की थी। कांग्रेस लीग समझौते के मुख्य शिल्पी जिन्ना और तिलक थे। जोसेफ बैप्टिस्टा के अध्यक्षन में 1916 में अप्रैल में तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की। मराठा और केसरी नामक के समाचार पत्रों से इसके प्रचार का माध्यम बना। एनसी केलकर के सचिव थे। कर्नाटक, महाराष्ट्र, इस बम्बई को छोड़कर मध्य प्रांत एवं बरार उसके कार्य क्षेत्र थे। एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना भी 1916 में हुई थी, सितंबर माह में। इसके प्रचार का माध्यम कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्र थे। जॉर्ज अरुंडले इसके सचिव थे और तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश के अन्य सभी क्षेत्र एनी बेसेंट की होम रूल लीग के अंतर्गत थे। भारत में होम रूल आंदोलन को सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया। होम रूल की स्थापना सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किया। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूल लीग आंदोलन भारत में काफ़ी लोकप्रिय रहा। एनी बेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया और गांधी जी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। गांधी जी उनके प्रारंभिक आंदोलन को देखते हैं। सर्वप्रथम परिचय 2 अक्टूबर 1869 में महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर, गुजरात में हुआ। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। इनके पिता करमचंद गांधी थे और उपनाम कबा गांधी था। महात्मा गांधी जी के आरंभिक कार्य है कि 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने की। दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने समाचार पत्र निकाला। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में। गांधी जी के सिद्धांत थे दार्शनिक अराजकतावादी, राम राज्य के युगल सिद्धांत, सत्य और अहिंसा। इनका समाजवाद का अर्थ सर्वोदय था। सत्याग्रह रणनीति थी। सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र उपवास था, ये इनका अग्निबाण था। अंतिम अस्त्र हड़ताल। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं, शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना था। इनकी इच्छा थी कि राज्य विहीन समाज की स्थापना हो। निष्क्रिय प्रतिरोध दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक अस्त्र था। सत्याग्रह में नैतिक शक्ति और सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, ये सत्याग्रह से इनका तात्पर्य था। गांधी जी के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य है आत्मनियंत्रण। गांधी जी द्वारा परिवार नियोजन के हेतु सुझाया गया सर्वोत्तम उपाय। डरबन, दक्षिण अफ्रीका में 1893 में दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए ये गए थे और गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। 1901 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया और बम्बई में विधि कार्यालय की स्थापना की। 17 जून 1917 में सत्याग्रह आश्रम का साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण हुआ। सत्ता का विकेंद्रीकरण राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव था और श्रम को इन्होंने असाधारण महत्व दिया। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह था 1917 में बिहार में। किसान आंदोलन में चंपारण एवं खेड़ा औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन अहमदाबाद था। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ऐसा ये कहा करते थे। देशी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को प्रोत्साहन करने हेतु इनका प्रसिद्ध कथन था हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी के प्रेरणा स्रोत थे जॉर्ज रस्किन, सूर्योदय की अवधारणा के प्रतिपादक। थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा। रस्किन से शारीरिक परिश्रम का आदर करना और टॉलस्टॉय से अहिंसक असहयोग का आधार। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा और नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का जमनालाल बजाज ने त्याग किया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी सेवा संघ के संस्थापक जमनालाल बजाज थे। गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा 1934 में दिया
गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 में हुई थी। किसान आंदोलन और किसान सभा। यूपी किसान सभा की स्थापना फरवरी 1918 में हुई। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक थे। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे। इनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी और अवध के किसानों को इन्होंने संगठित किया था। उनके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय सभा के संस्थापक थे। इनका लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन था और कृषि सुधार हेतु कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना इनका कार्यक्रम रहा। अन्य नाम किसान प्राण अर्थात किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें नाम दिया गया था। 1928 में बारदौली कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदौली आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। बारदौली की महिलाओं ने दी। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन तिभागा आंदोलन था। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। भूदान आंदोलन का प्रारंभ विनोबा भावे द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम सत्र में अध्यक्ष स्वामी सहजानंद, स्थापना 1936 और दूसरे सत्र के अध्यक्ष फैजपुर में एनजी रंगा थे। प्रथम महासचिव एनजी रंगा थे। इसका नया नाम परिवर्तित करके अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया था। स्थान इसका लखनऊ था। एक आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया। जमींदारों द्वारा लगाने में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, यह इसकी प्रमुख शिकायत थी। गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर थे। इनके विरोध का मुख्य बिंदु था उपज के रूप में लगान वसूलने की प्रथा। 50% से अधिक लगान वसूली थी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।